चलो एक बार ध्यान देंगे अब। ट्राई करना तुम्हें, इसमें ट्राई करो। NH2 इसको अरेंज करना है बेसिक कैरेक्टर में। 4 नाइट्रोजन है इसमें, चारों को अरेंज करना है बेसिक कैरेक्टर में। वन, टू, थ्री, देन 4। इन चारों को बेसिक कैरेक्टर में अरेंज करना है। नेक्स्ट। चलो इनको अरेंज करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 हाइड्रोजन को एस जे कैरेक्टर में के ए के ऑर्डर में करेंगे अरेंज। सर पहले मैं 2, 3, 1, 4। अच्छा सही है, कर श्रेष्ठ कर ले एक बार पहले। सर, एक्सक्यूज मी सर। बोलो। हाँ श्रेया। सर एक बार वो दूसरी वाली श्रेया को इन कर दो। अच्छा एक मिनट, कर दिए। सर दूसरे में बेसिक हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन। श्रेया फर्स्ट में बेसिक कैरेक्टर बताना है, दूसरे में एसिड कैरेक्टर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स, और फर्स्ट में बेसिक कैरेक्टर ऑफ डिफरेंट नाइट्रोजन एटम्स। मार्क कर रखा मैंने।
सर रीजन थोड़ा हल्का हल्का लग रहा है लेकिन आंसर सही लग रहा है, बोल दूं? हाँ बोल बोल श्रीशैल। 645231। नहीं पहले वाला की नहीं किया, बेसिक करेक्टर। हाँ बेसिक करेक्टर फर्स्ट वाला क्वेश्चन। नहीं, फर्स्ट वन नहीं सर, सेकंड वन। फर्स्ट वाला कर लिया कि नहीं, बेसिक करेक्टर। फर्स्ट वाले में 2314 ना। 2314। 2314 ओके। श्रेया श्रेया का आंसर है 2341। 11th वाला बच्चा सर कोई भी तन्मय, आंसर नहीं कर रहा। सर तन्मय बोलो। तन्मय, हाँ हाँ सर फर्स्ट का 2341 है। हाँ 2341 आएगा फर्स्ट का, ध्यान देंगे अब। ये विधि का भी सही है। 2341 ध्यान देंगे एक बार। और ये क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है जो मैंने पीछे करवाया था अभी। देखो 2 जो है, ध्यान देंगे 2 क्या है, 2 ये चीज है। ये देखो एक क्वेश्चन और बन जाएगा जरी, CH2 बॉन्ड CHNH2। और जो 3 है वो ये है। एक मिनट थोड़ा सा गलत हो गया, ये 3 था एक्चुअली, मैं स्टार्टिंग से लिख रहा हूँ। ये हमारा है 3, दिस कंपाउंड इज 3 एंड 2 इज, ये 2 है। और जो 1 है 4 है, ये 4 ये है। तुम चाहो तो ये एक नया क्वेश्चन बन गया। ये 3, ये हमारा है 3, ये है 2 और ये है 4। 3 2 4 को अरेंज करना है। और 1 वाला तो एरोमेटिक है ही, ये तो होगा ही लीस्ट, इसको तो सोचना ही नहीं है। 1 will be least, reason lone pair are involved in aromaticity, lone pair involved in aromaticity। तो इसलिए इसका आंसर आएगा सबसे ज्यादा बेसिक होगा 2 वाला, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन sp3 है और माइनस आई इफेक्ट बहुत दूर है, माइनस आई इफेक्ट बहुत दूर है। फिर आएगा 4 क्योंकि इसमें नाइट्रोजन sp2 है लेकिन लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड है, लेकिन लोकलाइज्ड है। फिर आएगा इसके बाद, फिर इसके बाद आ जाएगा ये आ गया 3 वाला। 3 वाला तो क्या है, रेजोनेंस में यूज हो रहे हैं लोन पेयर। 3 वाले के लोन पेयर रेजोनेंस में यूज हो रहे हैं। 1 वाला तो है ही लीस्ट, क्योंकि इसमें लोन पेयर एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है। लोन पेयर कहाँ इन्वॉल्व है, एरोमेटिसिटी। लोन पेयर दे आर इन्वॉल्व इन एरोमेटिसिटी, लोन पेयर इन्वॉल्व इन एरोमेटिसिटी। चलो नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन अब एज ए करेक्टर में। ये सेम क्वेश्चन था, पीछे कराया हुआ है, बस उसको मैंने डिफरेंट फॉर्म में दे दिया था। चलो ये बताएंगे अब। कौन बताएगा इसका आंसर? सर 645231। 6 4, एक मिनट श्रेया भी देख रहा हूँ मैं। 6 4 5 5 231। नहीं, अब ये श्रीशिल, अब तू आंसर बहुत ही, ये तो बहुत ही गंदा आंसर है। और कौन ट्राई करेगा, और कौन ट्राई करेगा इसको? इलेवंथ में कोई बच्चा नहीं, तो 12th वाला से पूछ रहा हूँ मैं। 11th में कोई बच्चा इसको ट्राई करना हो? सर तन्मय, बोल तन्मय। सर 654132। 6 5 4 1 3। परफेक्ट तन्मय, बहुत अच्छा आंसर दिया तूने। बता रीजन दे। बोल तन्मय। चलो 11th में किसी और का सही हुआ ये बहुत अच्छा आंसर दिया तन्मय ने। 6 का सबसे ज्यादा, फिर 5 का, फिर 1 का, फिर 3 का, सॉरी 6 5 4 6 5 4, क्योंकि इन तीनों में ओ के साथ अटैच्ड है। आंसर मैं लिख देता हूँ, मैं फिर बताता हूँ। 6 5 4, उसके बाद आएगा 1, फिर 3, फिर 2, 1 3 2। और इस क्वेश्चन को मैं सिमिलर क्वेश्चन बना रहा हूँ, एक और मैं एक सिमिलर क्वेश्चन बना रहा हूँ ध्यान देंगे उससे। सिमिलर क्वेश्चन जो बनेगा इसका, जैसे मैंने ले लिया RCOOH, फिनॉल, फिनॉल, उसके बाद मिथेनॉल,
फिर ले लिया ये कंपाउंड, फिर कोई भी कंपाउंड ले लो तुम, जैसे चलो ये ले लिया, फिर एक ले लिया टोल्यूइन, टोल्यूइन ले लिया। ये कितने हो गए कंपाउंड? 3 और 3 6 हो गए ना पूरे। हाँ, ये एक नया क्वेश्चन बन गया। यही क्वेश्चन दिया हुआ मैंने एक ही फॉर्म में, 6, ये सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। बता दूं आंसर इसका? दक्ष एक बार रीजन रिपीट कर दे। दक्ष, दक्ष, लक्ष्य, कोई भी एक रीजन रिपीट करो इसका। सर 6th में तो H+ को लूज करेगा तो रेजोनेंस हो जाएगी। H+ हटेगा तो रेजोनेंस होगी और O पे नेगेटिव। प्रॉपर बोल रहा दक्ष, H+ हटेगा तो रेजोनेंस होगी, नेगेटिव आएगा और O पे नेगेटिव रहेगा। हाँ आगे बोल दक्ष। सर 5th में O नेगेटिव आएगा, मतलब H+ हटने के बाद रेजोनेंस हो जाएगी उसमें रिंग। H+ हटने के बाद रेजोनेंस हो जाएगी, फिनॉल वाली फॉर्म आ गई, फिनॉल वाली फॉर्म। और फिर इसके बाद आएगा उसमें रेजोनेंस वगैरह कुछ नहीं, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ है। हाँ, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है इसलिए 4 आ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ H है इसलिए आ जाएगा, है ना। अदरवाइज मैं, अगर तुम्हें ध्यान हो ना, तो मैंने इस टाइप के कंपाउंड्स के लिए, ये जैसे ये वाला कंपाउंड है इसका या C2H5OH का, दोनों का Hg कैरेक्टर सेम, K की वैल्यू, pK की वैल्यू 16 है, दोनों के लिए pK की वैल्यू क्या है? 16। ये मैंने लिखवाया हुआ तुम लोगों को, pK की वैल्यू दोनों के लिए 16 है। अच्छा नेक्स्ट, उसके बाद फिर, हाँ दक्ष बोल आगे। फिर सर 1 आएगा, उसमें एरोमेटिसिटी हो जाएगी, आ जाएगी। हाँ, 1 में जब H हटेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पे, जब ये H+ हटेगा इलेक्ट्रॉन दे करके तो नेगेटिव आएगा एंड कंपाउंड विल बिकम एरोमेटिक, ये कंपाउंड एरोमेटिक बन जाएगा। उसके बाद सर 3rd में CH2 नेगेटिव के साथ रेजोनेंस हो जाएगी। हाँ, 3rd में CH2 माइनस आएगा H+ हटाने के बाद और वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा। और CH3 में कुछ भी नहीं है, 2 में कुछ भी नहीं है, 2 में कुछ भी नहीं है। और जो मैंने 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन लिखे हैं, इसमें भी आंसर आएगा 1 1 सबसे ज्यादा, फिर आएगा 2 2 के बाद आएगा 3 3 के बाद आएगा 4 4 के बाद आएगा 6, फिर 6 6 के बाद आ जाएगा, सही है तन में कुछ नहीं होता, 6 के बाद आ जाएगा 5, ये आंसर आएगा। ये जो मैंने अलग से क्वेश्चन लिया उसका भी आंसर बता दिया। ये क्वेश्चन भी मैंने पहले कराया हुआ इस टाइप का, ऐसा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं किया वो तुमने, तो ये भी ध्यान रखेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट ट्राई करेंगे। नेक्स्ट ट्राई करना एक, तुम्हें बताना है इसके अंदर किसमें एसिडिक हाइड्रोजन है और किसमें बेसिक हाइड्रोजन है। इन तीनों कंपाउंड में एसिडिक और बेसिक हाइड्रोजन ढूंढने, एसिडिक और बेसिक हाइड्रोजन ढूंढना तीनों में। इसको अरेंज करना है बेसिक कैरेक्टर में।
सर बेसिक कैरेक्टर 1 2 3 4 आएगा क्या? सुशील दोबारा बोल। बेसिक कैरेक्टर 1 2 3 4। बेसिक कैरेक्टर 1 2 3 नहीं, वो निकालना पहले, ऊपर वाला क्वेश्चन जो है। बेसिक कैरेक्टर तेरा 1 2 3 4। मतलब मोस्ट बेसिक इज एनिलीन। हाँ श्रीशिल, मोस्ट बेसिक इज एनिलीन। वो हाँ 1 सेकंड, नहीं नहीं, वो नाइट्रोजन विल बी तो अच्छा है। चलो फर्स्ट सेकंड थर्ड का आंसर बोलेंगे पहले। उसमें से किसमें एक्टिव हाइड्रोजन है, किसमें नहीं है, किसमें बेसिक हाइड्रोजन है फर्स्ट क्वेश्चन में। I was focusing on extent of delocalization. गलती हो गई। हाँ बोल श्रीशिल, क्या आंसर है? दूसरे में ना when I was answering I was just looking at the extent of delocalization सर, इसलिए गलती हो गई। ओके, सो व्हाट शुड बी द आंसर? चलो अब अगर ध्यान देंगे, फर्स्ट वाले में एसिटिक हाइड्रोजन 11 सारे बच्चे बहुत सिंपल तरीके से आंसर कर सकते हैं सर इसको। तन्मय, सर तन्मय, हाँ तन्मय बोल। सेकंड वाले में एक्टिव हाइड्रोजन होगा। सेकंड वाले में, चलो सही। अब ध्यान देंगे Yes, जरा, sir. 11 में किसी बच्चे को आंसर देना है। अब देखो इधर, अब ध्यान देंगे इधर, श्रेया का सही आंसर है। श्रेया ने आंसर दिया अभी 12th वाले बच्चों में से। देखो इधर मेरे को चाहिए -4 ताकि एरोमेटिक बन जाए, इधर चाहिए +4 ताकि एरोमेटिक बन जाए, इधर चाहिए +4 ताकि एरोमेटिक बन जाए। इसलिए मैं इधर से हटाऊंगा किसको, H+ को, इधर से मैं हटाऊंगा H- को, इधर से मैं हटाऊंगा H- को। अभी समझ आ गया कि नहीं? इसलिए ये होगा एसिडिक, इसमें एक्टिव हाइड्रोजन होगा, इसमें H- होगा, तो ये बेसिक हाइड्रोजन होगा इसके अंदर, और इसके अंदर भी बेसिक। नहीं समझ आया? बस तुम्हें देखना कि कौन नहीं सा सर, समझ कैसे आया। एरोमेटिक बन रहा है। नहीं समझ आया? तन्मय, अरे तन्मय इसमें से H+ निकाल बाहर। यहाँ पे H था, वो H+ इलेक्ट्रॉन देके जाएगा। इधर H- था, ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। इधर H था, ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तभी तो प्लस चार्ज आएगा। जो इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है उसमें यानी H- है, तो वो बेसिक हो गया, और जो दे के जा रहा है वो H+ निकल रहा है, तो ये एसिडिक हो गया कंपाउंड। ओके सर, ओके, ठीक। एरोमेटिसिटी चेक करनी है, एरोमेटिसिटी कैसे आएगी? हाँ जी सर, हाँ सिर्फ जी, एरोमेटिसिटी चेक करनी है, ठीक। सही ना? एरोमेटिसिटी चेक करनी है। देखो मैं अभी तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ, क्या इसमें क्वेश्चन जो है इसको ढंग से पढ़ना, हर एक क्वेश्चन को। अच्छा एक चीज और, जो तुम में से नाम से, अभी लिनोवो नाम से मैंने एंट्री दे दी है किसी को, लेकिन नेक्स्ट टाइम से मैं एंट्री नहीं दूंगा, नाम अपना लिख के एंटर करेंगे क्लास में। तो इस चीज का ध्यान रखना, जो भी है अपना नाम लिख के एंटर करेगा, नहीं तो एंट्री नहीं मिलेगी। तो एक बार मैं भी इसको रिमूव करूंगा अभी बच्चे को, और फिर वो अपना नाम लिख के एंटर करेगा। चलो करेंगे क्वेश्चन। पहले में एसिडिक हाइड्रोजन है, दूसरे में बेसिक, तीसरे में बेसिक। अभी अगला क्वेश्चन जो है, अब ये कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, किसी भी बच्चे को अगर कंसेप्ट पता है तो ही आंसर कर सकता है वो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नया कंसेप्ट स्टडी करेंगे ऑर्गेनिक के अंदर। अब कौन बताएगा आंसर इसका? सर 4 3 2 1। तन्मय ने बोला है। यस सर। तन्मय देख, जो कंसेप्ट लगाया है वो बिल्कुल ओके है, लेकिन क्वेश्चन में नया कंसेप्ट है, इसलिए अभी आंसर गलत आएगा जरा। तन्मय तू बात कर लियो सर से, मैंने बात कर ली है उनसे, वो जितना जल्दी बात कर लियो सही है। हाँ, आज शाम कर लूँ सर बात? हाँ शाम को कर लियो, तू क्लास के बाद कर लियो बात। ठीक है। अच्छा अच्छा, अब क्या कहते हैं, ध्यान देंगे इधर।
अब इसमें ये दक्ष तेरे को आंसर पता है? दक्ष, दक्ष, लक्ष्य, अक्षय, कुणाल, सबने पढ़ा हुआ लास्ट ईयर मेरे पास। एक बार जो आंसर दे सके इसका प्रॉपर क्या आंसर है, कुछ भी याद हो लास्ट ईयर का। स्टेरिक हिंड्रेंस वाला 1 2, हाँ ये लक्ष्य तेरा सही है। हाँ नहीं ये हर्षिल तेरे को तो याद नहीं आ रहा, थोड़ी सी गलती कर रहा तू। लक्ष्य तू आंसर कर, सर लक्ष्य का सही बल्कि है। बल्कि CH3 का बल्कि ग्रुप होता है। हाँ एक वर्ड में आंसर क्या था इसका? एक वर्ड में तेरा आंसर सही है बिल्कुल। एक वर्ड में आंसर क्या था? स्टेरिक इनहिबिशन टू रेजोनेशन ना प्रोटोनेशन। देखो अब ध्यान देना, अब ध्यान से सुनना बिल्कुल। अब ये कुछ नया कंसेप्ट है, सब ध्यान से सुनेंगे बिल्कुल। देखो एक है, इधर लिया मैंने एग्जांपल एनिलीन, दूसरा लिया ऑर्थोटोल्यूडीन, ऑर्थोटोल्यूडीन। अब अभी दोनों में नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन क्या है? 11 वाले बच्चे बोलेंगे आंसर। दोनों में नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन क्या है? दोनों में नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन क्या है? sp3 पर sp3। रेजोनेंस के बाद तब में एक आंसर बोल, मेरे को बीच में मत बोल। एक चीज हाइब्रिडेशन क्या है अभी इनिशियली? sp2। हाँ बिल्कुल सही आंसर है। अभी हाइब्रिडेशन है sp2। क्यों? क्योंकि इसके लोन पेयर इन्वॉल्व होंगे कहाँ पे? रेजोनेंस में। तो नाइट्रोजन के पास तीन सिग्मा बॉन्ड रह जाएंगे और सिग्मा बॉन्ड डिसाइड करते हैं हाइब्रिडेशन को। ऐसे ही इसके अंदर भी रेजोनेंस होगी तो 3 ही सिग्मा बॉन्ड रह जाएंगे। लोन पेयर तो रेजोनेंस में यूज हो गया है। अभी नाइट्रोजन है sp3, तो अभी एंगल कितना था? sp2 सॉरी sp2 था। इसमें भी नाइट्रोजन sp2 है, इधर भी sp2। तो एंगल कितना है अभी? 120। 120 का 120 का एंगल है कि नहीं? यस सर। नहीं समझ रही बात? 120 है ना। मतलब अगर मैं इन दोनों की भी बात करूं ना, इसकी और इसकी, इन दोनों में एंगल है कितना है? ये 120 का। 120 का एंगल कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, ना 120 का एंगल है अभी। दोनों sp2 हैं और बल्कि ग्रुप कोई भी है वो दूर दूर होगा तो sp2। अब मान लो इसमें प्रोटोनेशन हो जाता है, ये आया H+, ध्यान देंगे ये H+ आया, इसको इसने भी लोन पेयर दे दिया, इसने भी, दोनों ने लोन पेयर दे दिया। पहले वाला तो दे देगा लोन पेयर और आगे आंसर ये NH3+। अब अगर ये लोन पेयर देगा, ये लोन पेयर देगा तो क्या आ जाएगा? ये देगा लोन पेयर तो क्या आ गया? प्लस और 3, प्लस आ जाएगा और 3 आ जाएगा। ये आ जाएगा कि नहीं? अब नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन क्या है दोनों केस में? आफ्टर एक्सेप्टिंग H+, आफ्टर एक्सेप्टिंग H+, जैसे इसने H+ को एक्सेप्ट किया तो ये आ गया। ये जब मैं इसको अलग से दिखाई देता हूँ, रुकिए, जब इसने H+ को एक्सेप्ट किया तो ये आ गया। नाउ आफ्टर एक्सेप्टिंग H+, व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ नाइट्रोजन? अब क्या है नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन? sp3। अब sp3 हो गई। जब sp3 होगी तो एंगल क्या होगा? अब ये कम हो जाएगा एंगल, ये एंगल कम होगा, 109 डिग्री 28 मिनट का हो जाएगा एंगल। नाउ बॉन्ड एंगल विल बिकम, तो अब जब एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स का हो जाएगा तो ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप दोनों पास आ जाएंगे। यस सर। जब पास आ जाएंगे तो रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी कि नहीं? इसीलिए H+ इसमें ऐड नहीं हो पाएगा, इसमें H+ ये ऐड नहीं हो पाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ स्टेरिक इनहिबिशन टू प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन होने में रुकावट आ गई है। प्रोटोनेशन होने में क्या आ गई? रुकावट आ गई है। किस वजह से? बिकॉज ऑफ रिपल्शन, बॉन्ड एंगल इज रिड्यूस्ड। इनिशियली एंगल वाज इनिशियली हाइब्रिडेशन ऑफ नाइट्रोजन वाज sp2, सो एंगल वाज 120 डिग्री, 120 डिग्री एंगल था। तो ये दोनों ग्रुप बहुत दूर दूर थे। लेकिन जैसे ही प्रोटोनेशन हुआ, जैसे ही NH2 ने H+ को एक्सेप्ट किया, एंगल हो गया कम। एंगल कम हो गया तो ये मिथाइल और ये NH3+ दोनों पास आ जाएंगे तो इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स रिपेल करेंगे। इसलिए इसको अपना H+ को फेंकना पड़ेगा दोबारा।
इसलिए ये लेस बेसिक होगा। प्लस आई इफेक्ट मत देखना इसके अंदर, प्लस आई इफेक्ट वगैरह मत देखना इसमें। दिस इज कॉल्ड एज स्टेरिक इनहिबिशन टू प्रोटोनेशन, SIP, स्टेरिक इनहिबिशन टू प्रोटोनेशन। ये समझ आना चाहिए, मैं बहुत जगह अप्लाई करूंगा इसको भी आगे, और हर बार तुम आंसर गलत दोगे, इसलिए इसको अप्लाई करना सीख लो। दिस इज कॉल्ड एज स्टेरिक इनहिबिशन टू कौन सा वाला बोल प्रोटोनेशन। रहे हो? दोबारा बोल। ये हो गया हमारा लेस बेसिक। सर एंगल कौन सा ये वाला बोल रहे हो आप? एंगल जो ऐसा ना, ये जो एंगल आएगा ना इन दोनों के बीच में, कम नहीं हो जाएगा वो? जब sp3 हो गया ये पास आ जाएगा ग्रुप के, नहीं थोड़ा बहुत इसके एच पास आ जाएंगे थोड़े से। सर वो तो 60 डिग्री है ना? हाँ ये 60 डिग्री है वाला। मैं कह रहा हूँ इसकी वजह, जब ये एंगल यहाँ पे कम होगा, NH3+ बन गया, तो ये ग्रुप ये वाले, अच्छा वो फिक्स है। अच्छा मैं उसको एंगल को बोल गया था, ये तो फिक्स है ना C, ये तो पास आएंगे ना ग्रुप सब। ये जो NH3+ और CH3, जो ये वाले एंगल रिड्यूस हुए हैं यहाँ पे, दक्ष, यस सर। ये इसलिए बोल रहा था ना कि क्या कहते हैं, ये बताना पड़ेगा ना कि ये पास आने के लिए ये ग्रुप होने चाहिए ना। ये पास कैसे कब आएंगे इनके बीच में? हाँ इसमें एंगल 60 डिग्री है, लेकिन ऊपर जो एंगल है वो तो कम हो गया ना, तो इसलिए CH3 और NH3+ इनमें रिपल्शन ज्यादा होगी, और इसको बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन टू प्रोटोनेशन। यानी कोई भी बल्की ग्रुप आएगा, स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से रिपल्शन क्या हो जाएगी? स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से रिपल्शन होगी, और इसलिए H+ ऐड नहीं हो पाएगा, इसलिए H+ ऐड नहीं हो पाएगा। इसलिए ध्यान रखना। अब इसमें अगर मैं बेसिक रिएक्टर का ऑर्डर पूछता हूँ, तो मोस्ट बेसिक इज 1, then 2, then 3, then 4, order of basic reactor. Fourth will be least basic. Fourth will be least basic. किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। तो इसकी मैं एप्लीकेशन कराऊंगा साथ साथ, एक्सक्यूज मी सर। इसकी एप्लीकेशन में साथ साथ कराऊंगा, लेकिन ये आना चाहिए तुम्हें। हाँ बोलो। सर इसमें ये तभी होगा जब जैसे मतलब सेम ग्रुप्स लगे हों, सेम ग्रुप्स की इन्वॉल्वमेंट हो, तभी होगा ये? सेम ग्रुप्स कैसे? NH2 की बात कर रहा है? हाँ हाँ जी। हाँ NH2 में ही अप्लाई होगा। ये ध्यान रखना, ये लाइन इससे बहुत अच्छी पूछी है। जो SIP है ये सिर्फ एप्लीकेबल ही किसके लिए है? ओनली फॉर एनिलीन्स। एनिलीन्स या फिर कुछ एक्सेप्शन केसेस में कहीं और लगेगा, नहीं तो 99% ये एनिलीन्स में ही अप्लाई होगा। एनिलीन्स के अंदर ही अप्लाई होता है, एनिलीन वाले कंपाउंड होगा तो अप्लाई। ऊपर अगर NHCH3 भी आ जाता है ना तो भी अप्लाई नहीं होगा, ये NH2 के अंदर अप्लाई होता है। सर ये स्टेरिक इनहिबिशन टू प्रोटोनेशन एक मेथड हो गया सर, कि कोई दूसरे मेथड से आंसर नहीं दे सकते इसको? हाँ दे सकते हैं, कोई अभी मैं आगे और बताऊंगा। इसमें एक वो है ना SIR इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस, वो मैं अगला बता रहा हूँ वही। और बता तू कैसे दे रहा आंसर? नहीं सर वही मैंने जो स्टार्टिंग में आंसर दिया था ना सर, 1 2 3 4 ही। हाँ So नहीं I मेरे को was- ध्यान है तेरा, मैं तभी तो मैं पूछ रहा था रीजन क्या है। सर so मैंने बोला था कि थिंकिंग ऑफ एक्सटेंट ऑफ डीलोकलाइजेशन की जो CSC ग्रुप्स ऐड हुए हैं साइड में, कैन आल्सो दैट्स मतलब एक्सटेंट हो जाएगा ना सर रेजोनेशन, देयर विल बी अनदर प्लेस फॉर रेजोनेशन टू हैपन। नहीं वो सही है, वो हाइपर कंजूशन होगा एक्चुअली। जो CH3 करेगा वो हाइपर कंजूशन करेगा, तो उससे इसका तो उससे तो उल्टा एक तरह से डोनेटिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। जब डोनेटिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो ये ज्यादा बेसिक होना चाहिए ना, दिस शुड बी मोस्ट बेसिक। डोनेट करे तो ज्यादा बेसिक होना चाहिए, आंसर तो उससे भी उल्टा आएगा ना। चलो नेक्स्ट नोट कर लेंगे। एक और चीज यही मैं करवा रहा हूं तुम्हें, इसी के अंदर एक चीज और बता रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। स्टेरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस, स्टेरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस। जैसे अगर कोई भी बल्की ग्रुप आता है, ध्यान देना, जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं इसके अंदर एग्जांपल ग्रुप लिया से, चलो NR2 ले लिया, NMe2 ले लिया, और ले लिया साथ में ग्रुप ले लेते हैं इसमें CH3, NMe2 ले लिया और CH3 ले लिया, तो या फिर बड़ा ग्रुप लेते हैं इसमें से Br ले लिया। ध्यान देंगे इधर, अब इसमें क्या होगा और इसमें
इन दोनों में मैंने पूछा किसमें रेजोनेंस हो पाएगी। ये एक ही कंपाउंड है, एक ही कंपाउंड है, किस केस में रेजोनेंस हो पाएगी इसमें। CH3 पे आएगा तो भी चलेगा काम। ध्यान रखना कोई भी ग्रुप यहाँ पे ज्यादा लाइट ग्रुप ना हो, CH3 आ जाए, C2H5 आ जाए, I आ जाए, कोई भी आ सकता है यहाँ पे। तो अब ध्यान देना, अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे पहले वाले केस में, पहले फर्स्ट केस में कोई रेजोनेंस नहीं होगी। फर्स्ट केस में रेजोनेंस नहीं होगी, इसे कहते हैं SIR, सर इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस। रेजोनेंस में अब रुकावट आ जाएगी बल्कीनेस की वजह से। क्यों आएगी अब ध्यान देंगे इसमें, इसको भी एक बार सुन लेंगे ताकि याद रहे। और ये किसमें होती है मैं डायरेक्ट, जैसे मैंने बता दिया, SIP जो है एनिलीन पे ही लगता है, 99% में एनिलीन पे ही लगेगा, एनिलीन पे ही लगेगा SIP। ऐसे ही मैं SIR बता रहा हूँ, तुम्हें ध्यान देना। SIR के अंदर क्या होता है कि जब बल्की ग्रुप आता है, जब बल्की ग्रुप आएगा तो वो क्या करेगा, बल्की ग्रुप क्या करेगा, इसमें जो ग्रुप्स अटैच्ड हैं उनको पुश करेगा, धक्का देगा उन्हें, बल्कि जो है उनको धक्का देगा। जब धक्का देगा इसको तो N जो है इसके साथ दो ME लगे हुए हैं, इसके साथ 2 ME लगे हुए हैं, एक ME क्या करेगा, ऊपर की तरफ उठ जाएगा, और दूसरा ME जो है वो नीचे की तरफ चला जाएगा, वो नीचे की तरफ चला जाएगा। तो इसने, इस बल्की ग्रुप ने क्या किया, इन दोनों ME को पुल किया, पुश किया इनको, और ये ऊपर की तरफ, यानी ऊपर की तरफ मींस तुम्हारी तरफ हो गए, वेज पे जो दिखाया वो तुम्हारी तरफ, जो डैश पे दिखाया वो अवे फ्रॉम द व्यूअर, ये उधर हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो लोन पेयर है वो आउट ऑफ प्लेन हो जाता है, जो लोन पेयर है वो आउट ऑफ प्लेन हो जाता है और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, कोई भी बल्की ग्रुप आ जाए। मान लो इधर NO2 भी आ जाता है, अगर बल्की ग्रुप आना चाहिए, बस NO2 अगर आ जाता है तो NO2 के अंदर भी क्या करेगा, ये जो एक O है उसको कर देगा अवे फ्रॉम द व्यूअर, NO2 ये होता है O माइनस, और दूसरा जो है O उसको ऐसे दिखाएंगे, ये O, इस O को कर देगा तुम्हारी तरफ। तो जिसकी वजह से क्या होगा, कोई भी बल्की ग्रुप ले लिया मैंने C2H5, तो जिसकी वजह से यहाँ जो लोन पेयर है N के पास, लोन पेयर तो थे नहीं इसमें, NO2 माइनस है, तो लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे इसके। या डबल बॉन्ड जो है वो रेजोनेंस में अब पैरेलल नहीं रहेगा नीचे पाई बॉन्ड के साथ, इसमें डबल बॉन्ड जो है वो पैरेलल नहीं रहेगा नीचे पाई बॉन्ड के साथ, और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। दिस इज कॉल्ड एज स्टेरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस, इसको बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस, सही ना। तो ये भी ध्यान रखना, स्टेरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस क्या है। BR बल्कि था, ये वाला बताना फिर से, जो भी आपने एग्जांपल लिया था लास्ट। इसमें C2H5 बल्कि है, तो ये ऊपर NO2 को धक्का देगा, C2H5 NO2, एक्चुअल में जो बल्कि ग्रुप है नोट कर लेंगे कौन से हैं, उन्हीं में अप्लाई होता है सिर्फ SIR। NR2 आएगा तो, और NR2 के साथ NO2 याद कर लेना, और BR के साथ याद कर लेना I, ये बल्कि, इन्हीं को बल्कि मानना बस, ऑर्गेनिक के अंदर सारे आंसर इसी से निकलेंगे। BR के साथ I को, NO2 के साथ NR2 को, और एक COOH का मतलब इसके डेरिवेटिव भी आ सकते हैं, COOH और साथ में SO3H, ये 6 याद कर लेना। जब भी ये ग्रुप आ गए और साथ में ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप अटैच है, तो वो इसको आउट ऑफ प्लेन कर देता है। यानी बेंजीन जो ये वाला ग्रुप है ये आउट ऑफ प्लेन कैसे होगा कि इसके जो एटम्स अटैच हैं उनको ये ऊपर नीचे कर देगा, जिसकी वजह से लोन पेयर की पोजीशन या डबल बॉन्ड की पोजीशन डिस्टर्ब हो जाएगी, और अब वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। दिस इज कॉल्ड एज स्टेरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस। है क्या चीज ये, यहाँ पे कोई भी ग्रुप मान लिया मैंने Z, से Z ग्रुप मान लिया, यहाँ Z बल्की ग्रुप है, Z क्या है, बल्की ग्रुप। इफ Z is bulky like COOH, SO3H, BR, I, NO2, NR2, then Z goes out of plane. Clear? Then this group goes out of plane of benzene ring with respect to benzene ring, and no resonance takes place. तो रेजोनेंस नहीं होगी, इसको बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। दिस इज कॉल्ड एज स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। और अभी ये जो इसका इफेक्ट होगा बेंजीन रिंग का, वो सिर्फ माइनस इफेक्ट का शो करेगा,
वो सिर्फ माइनस इफेक्ट शो करेगा। तो ये SIR और SIP दोनों पता होने चाहिए, रखना चीज का इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। नेक्स्ट टाइम मैं इसको अप्लाई करना सिखाऊंगा, तो किसी को दोबारा डाउट है तो पूछ सकते हो तुम। इसको इन्हीं को अप्लाई करेंगे, तो अगर तुम्हें नहीं आता होगा तो फिर तुम क्वेश्चन नहीं कर पाओगे नेक्स्ट टाइम। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो तुम, या एक क्वेश्चन देख लेंगे चल जल्दी से। क्वेश्चन ये है, इसको थोड़ा सा मैं, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है और यहाँ लगा है NMe और ये ग्रुप लगा दिया और यहाँ पे लगा दिया MEET। अब तुम्हें बताना है ये बॉन्ड लेंथ A है, ये बॉन्ड लेंथ B है, कौन सी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, A की B? Which bond length will be greater? Which bond length will be greater? Fast. देखो इधर जो नाइट्रोजन है, ध्यान देंगे, इधर जो नाइट्रोजन है इसके लोन पेयर जो है इधर तो रेजोनेंस में जा ही नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि इधर बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, तो इधर इसके साथ तो प्लेन में रहेंगे, इधर जा सकते हैं, इसके साथ जा सकते हैं। यहाँ रेजोनेंस होगी तो एक ही बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी।